अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज का मेरा ये मैसेज ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हक में और महकमा पुलिस के आला ऑफिसरान जिसमें जिनने CSS करके जो है इन्हें नौकरी ज्वाइन की है उनसे मुतल्लिक है। बताता चलूँ कि कुछ हफ्ते पहले मैंने एक एप्लीकेशन दी थी PM पोर्टल पे, जो कि मैंने तमाम सूबों के IGs प्लस इस्लामाबाद के IG को भी वो एक ही मेल की थी। मेल का जो खुलासा था वो ये था कि जब कोई बंदा आउट ऑफ कंट्री जाता है ना, जैसे तैसे भी जाता है, उसको डॉक्यूमेंट बनाने में 15 से 20 से 25 साल लग जाते हैं। 10 साल तो एक काम सी बात है। और जब उसको एक 5 साल का 2 साल का 5 साल का कार्ड मिलता है तो उसके बाद जब एक वक्त आता है कि वो नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकता है, तो जब नेशनैलिटी की ज़रूरत होती है तो उस वक्त उन्हें कहा जाता है कि पाकिस्तान से अपना करैक्टर सर्टिफिकेट लाओ। उस करैक्टर सर्टिफिकेट के लिए जब बंदा अप्लाई करता है तो अपने ज़िला से उसको क्या मिलता है कि जो एक कानून बना हुआ है, हालांकि जिसमें एक अमेंडमेंट की ज़रूरत है, जो मैंने एप्लीकेशन लिखी थी, लिखा क्या होता है कि जनाब इस बंदे पे FIR रजिस्टर है। बेशक वो FIR जो है ना एक नॉर्मल किसी केस की हो। मैं एक इसके साथ एक एग्जांपल देता चलूँ। मेरा एक जानने वाला है, उसको बाहर की जो है ना स्पेन की नेशनैलिटी चाहिए थी। हुआ क्या है कि उसने उसका पाकिस्तान में कारोबार था और उस पे एक FIR दर्ज हुई कि आपने वाल चेकिंग की है। वाल चेकिंग क्या थी कि उसके अपने कारोबार की एक जगह पे इश्तिहार भेजा था और उस इश्तिहार की मद में उस पर केस हुआ। ज़ाहिर है बंदा बैरून मुल्क था, वो महीने की तारीख के बाद पाकिस्तान में स्टे नहीं कर सकता था। उसने जज साहब को कहा कि जज साहब मैं बैरून मुल्क रहता हूँ और बैरून मुल्क रह के तो मेरे पास तारीखें नहीं जो है ना भुगती जाती, तो इसलिए आप कोई ऐसा इंतज़ाम करें कि जिस बेस पे मैं बाहर भी चला जाऊँ और केस भी ख़त्म हो जाए। जज साहब ने क्या किया कि उस पर 2000 रुपया फाइन कर दिया। हालांकि उसके मुताबिक ये फाइन बनता नहीं था क्योंकि उसने ये एडवर्टाइजिंग नहीं की थी। अब हुआ क्या कि उसकी नेशनैलिटी के लिए जब उसने अप्लाई करना था तो करैक्टर सर्टिफिकेट की डिमांड आई और जब उसने अपने ज़िला से अप्लाई किया तो इस बंदे पे 2000 रुपया फाइन था। लेकिन करैक्टर सर्टिफिकेट पे क्या लिखा हुआ था, दिस पर्सन इज क्रिमिनल, यानी कि उनको ये नहीं पता एम्बेसी वालों कि इस बंदे पे 2000 रुपया फाइन है। उन्हें पता है कि ये बंदा क्रिमिनल है, यानी कि ये बंदा चोर भी है, ये बंदा डकैत भी हो सकता है, ये बंदा कातिल भी हो सकता है। तो उस पर यह नहीं लिखा कि इस बंदे पे 2000 रुपया फाइन किस मद में है, दिस पर्सन इज क्रिमिनल। आपके इस तरह लिखने से वो बंदा बैरून मुल्क नेशनैलिटी से महरूम हो जाएगा। अब हुआ क्या कि वो थाने में गया, थाने में जाके जनाब उससे 75,000 रुपया डिमांड की गई कि हाँ भाई अगर आपने इसको साफ करवाना है तो 75,000 रुपया दे दें। और जब उसने कहा कि इसके बाद क्या करना है, उसने जी नेशनल पुलिस ब्यूरो इस्लामाबाद से ही करवाना है। उसने उधर से भी रब्ता करा कि इधर से अगर 75,000 देना तो उधर क्या देना पड़ेगा। उधर भी उसकी बात हुई कि 2.5 लाख रुपया अगर इधर से क्लियर करके जाता है तो उधर जाके भी 2.5 लाख रुपया देना है। उसके बाद फॉरेन ऑफिस और उसके बाद स्पेन एम्बेसी, उसके बाद उधर जाना था। उस बंदे ने करैक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई नहीं किया और उसकी नेशनैलिटी अभी तक अटकी हुई है। अब मैं बताता चलूँ इन CSP अफीसरान को कि जनाब आप जो है ना, आपको जब CSS अफीसर बनते हैं ना तो आपका काम मुजरमान की ट्रेसिंग नहीं है। आपका काम है कि पाकिस्तान लेवल पे या सूबाई लेवल पे कानून साजी करना कि हमारे अवाम किसी तरह फैसिलिटेट हो सकते हैं। लेकिन बजाय कि आप कानून साजी करने के आप बस अखबारात में इश्तिहार देते हैं कि हम DPO साहब के हुक्म पे जनाब फलां जगह पे इतने इश्तिहारी पकड़े गए, इतनी डकैतियां रिकवरी हो गई। बाकी लोगों को पता होता है कि DPO साहब के कितने हुक्म होते हैं और उनकी कितनी इन्वॉल्वमेंट होती है। बहरहाल ये CSP अफीसरान है, इनका काम होता है कानून साजी करना, जो कि नहीं होती। एक बंदा है, उस बंदे की एग्जांपल ले लें जिसको स्पेन की नेशनैलिटी इस मद में नहीं मिल रही कि उस बंदे पे 2000 रुपया फाइन है। वो फाइन है कि जुर्म सरसद नहीं हुआ, लेकिन अपने वापस जाने के लिए उसने जज साहब से रिक्वेस्ट की थी मेरा केस खत्म करें। उन्हें पनिशमेंट में उसको 2000 रुपया फाइन कर दिया। अब उस 2000 के फाइन को इलीगल यानी कि उसको पेपर से करैक्टर सर्टिफिकेट से क्लियर करने के लिए उसको महकमा पुलिस को 75,000 रुपया, उसके बाद नेशनल पुलिस ब्यूरो को 2.5 लाख रुपया, शायद उसके बाद फॉरेन ऑफिस में भी कोई लाख रुपया देना पड़ेगा और उसके बाद एम्बेसी से अप्रूव होगा और उसके बाद नेशनैलिटी अप्लाई करेंगे।
मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मैंने 5 सूबों के आईजीज को ये एप्लीकेशन भेजी। सूबा बलूचिस्तान, KPK और सिंध, इन तीनों सूबों के एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट उधर से कॉल आई और उन्होंने कहा कि हाँ भाई ये वाकई एक मिस्टेक है, हम इस पर वर्क करते हैं। और बाद में जनाब कॉल आई मुझे सिंध से कि हाँ भाई हमारे अफीसरान जो है ना अपने कामों से फरागत नहीं है, उनके पास ये कानून साजी का टाइम नहीं है। और पंजाब से और ये फेडरल इस्लामाबाद से मुझे कॉल आई और उन्होंने बजाय कि मुझे अप्रिशिएट करने के, उन्होंने जनाब मुझे जो है ना अच्छी तरह अल्फाज से कि यार हम आपके पास और कोई काम नहीं है। मैंने इनसे यही पूछा कि आपके महकमे में जब किसी पुलिस मुलाजम को किसी गलती की माद में सनश्योर, मुअत्तली या डिसमिस होता है या उसको पनिशमेंट होती है, क्या आप उसे भी नादरा के रिकॉर्ड में डालते हैं? उन्हें कहा नहीं, ये हमारा जाती मामला है। तो मैंने कहा ये पब्लिक का भी जाती मामला है, लेकिन आपका पुलिस का काम है टेक केयर करना, कानून साजी करना, बजाय के एक बंदे के 2000 उस पर जुर्माना जो उसने जुर्म नहीं किया और सिर्फ अपना टाइम बचाने के लिए जज साहब से रिक्वेस्ट की थी, उस बेस पे उसको जो फाइन हुआ है उस मद में वो अपनी नेशनैलिटी से महरूम है। अब मैं आपको बताता चलूं, उसके बाद मैंने एक सर्वे मुकम्मल किया। स्पेन में 4200 नेशनैलिटी इस वजह से अटकी हुई है कि उनके करैक्टर सेटलमेंट में कुछ रिकॉर्ड खराब है। और यार अगर वो बंदा इतना ही क्रिमिनल है, फॉर एग्जांपल किसी बंदे से कोई जुर्म सरजद हो जाता है, वो 2 महीने जेल में भी जाता है, तो क्या उस बंदे को फांसी पे लटका दें? ये उसका इस तरह का रिकॉर्ड तो ना करें कि वो पाकिस्तान में अगर एडजस्ट नहीं हो सकता तो आउट ऑफ कंट्री में भी उसको आप इस तरह शो करें कि ये बंदा क्रिमिनल है। ये सब का सब जो है, जो मैं मुर्दे इल्जाम डालता हूँ, ये CSP या अफीसरान को जो कि कानून साजी की मद में आए, आला तलीम हासिल करके आए और इधर आके जनाब चोर डकैती और चोरों को पकड़ने में लग गए। फी मान अल्लाह।